हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे 2025 दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग और ड्रामेटिक रहे ये इलेक्शंस। जनता का उत्साह देखने लायक था। तो कौन जीता कौन हारा, चलिए देखते हैं। इस बार के चुनाव परिणामों ने सभी को चौंका दिया है। सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी जीत, 48 सीट्स जीत ली। ये जीत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, सिर्फ 22 सीट्स मिली। ये उनके लिए एक बड़ा धक्का है। और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। ये उनके लिए बहुत ही निराशाजनक है। अब बात करते हैं कुछ अपसेट्स की। इस बार के चुनाव में कई अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले। केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, वो परवेश वर्मा से हार गए। न्यू दिल्ली सीट पर सिर्फ 4,79 वोटों से। और इतना ही नहीं, ये हार उनके लिए एक बड़ा झटका है। मनीष सिसोदिया भी हार गए जंगपुरा में तरविंदर सिंह मारवाह से। ये हार आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ा धक्का है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सब बुरा नहीं रहा। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। मुस्लिम एरियाज में 7 में से 6 सीट्स उन्होंने जीत ली। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चांदनी चौक में 16,552 वोटों से और ओखला में 33 से 30 वोटों से जीत मिली। ये जीतें आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं बड़े जीत के मार्जिन्स की। इस बार के चुनाव में कुछ सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की गई। सबसे बड़ी जीत में से एक थी मटिया महल में आले मोहम्मद इकबाल की 42,730 वोटों से। ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी में 37,814 वोटों से जीत हासिल की। ये जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ सीट्स पर तो कांटे की टक्कर रही। ये सीटें बहुत ही रोमांचक थी। संगम बिहार में बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी सिर्फ 344 वोटों से जीते। ये जीत बहुत ही नजदीक थी। और त्रिलोकपुरी में तो और भी कम 352 वोटों का मार्जिन था। और अभी भी कंफर्म नहीं है कि असली विनर कौन है। ये सीट बहुत ही रोमांचक रही। अब देखते हैं 2020 के इलेक्शन के। पिछले चुनाव के परिणामों से तब आम आदमी पार्टी ने सीट्स जीती थीं और बीजेपी को सिर्फ 8 सीट्स मिली थी। ये परिणाम बहुत ही अलग थे। इस साल के रिजल्ट्स दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव दिखाते हैं। आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी के सत्ता में आने से दिल्ली में नए पॉलिसीज और नए डायरेक्शन की उम्मीद है। ये बदलाव दिल्ली के भविष्य को प्रभावित करेगा। आम आदमी पार्टी अब ऑपोजिशन में रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। और आखिर में कांग्रेस 0 सीट्स के साथ उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज पर फिर से सोचना होगा। कांग्रेस के लिए ये समय आत्ममंथन का है। तो बस इतना ही। 2025 के दिल्ली इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे और इन रिजल्ट्स का दिल्ली के फ्यूचर पर बड़ा असर पड़ेगा। ये चुनाव दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।